हर किसी की बकेट लिस्ट पे राजश्री फिल्म्स है ही। बहुत अच्छा लग रहा है इतना अंजना मैम के साथ काम करके। Ouch, क्योंकि मैम। हम आपके हैं कौन मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने देखी थी और बचपन में मुझे बहुत शौक था। आजकल का ज़माना ऐसा है कि सिर्फ बच्चों को आप नहीं समझा सकते, True. आपको भी बच्चों को समझना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ बड़ा नाम करेंगे। क्या बताना चाहेंगे, मूवी कैसे आप लोगों ने प्रेप किया, क्या कुछ चल रहा था आप लोग के दिमाग में जब आप लोगों को अप्रोच किया गया? प्रियमदा, यू वांट टू स्टार्ट? बहुत अच्छा लग रहा है इतना अंजना मैम के साथ काम करके। Ouch, क्योंकि मैम। I mean, of course, she's senior. I mean, I'm glad I'm working with her. Obviously, हमने इतनी सारी फिल्में देखी हैं और इतना obviously, I think हर एक्टर के लिए ड्रीम है और एक बकेट लिस्ट पे होता है सूरज सर के साथ काम करना, राजश्री का हिस्सा होना। और मैं बचपन से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। मैंने हम आपके हैं कौन मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने देखी थी और बचपन में मुझे बहुत शौक था कि मुझे ऐसी ही कोई फिल्म करनी है। ऑब्वियसली तब एक्टिंग का इतना सोचा नहीं था, पर बचपन में टीवी के सामने मैं डांस करती थी और हमेशा सोचा था कि ऐसा कुछ करूँगी। और यू नो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पलाश सर का ऑब्वियसली बहुत नाम है, हमने उनकी इतनी सारी सीरीज़ देखी हैं और जैसे ही मुझे इनकी तरफ से कॉल आया इस रोल के लिए मैं ऑब्वियसली मना नहीं कर पाई क्योंकि बहुत अच्छी कास्ट है और इतने बड़े आर्टिस्ट हैं इस शो में और इतनी खूबसूरत कहानी है कि मतलब there was no way you know an actor could have said no for this और तो काफ़ी अच्छा लगा। आई एग्री। आई थिंक चाहे बॉलीवुड एक्टर्स हो या ओवरऑल एज एन एक्टर, आई फील हर किसी की बकेट लिस्ट पे राजश्री फिल्म्स है ही। मतलब आई एम श्योर अगर आप किसी की भी लिस्ट जाकर देखोगे तो वहाँ राजश्री फिल्म्स होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, आई हैव ऑल्सो बिन अ ह्यूज फैन ऑफ पलाश और हम काफ़ी समय से टच में भी थे बिकॉज आई रियली 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 वांटेड टू वर्क विथ हिम। और एक साल से इतना बैक एंड फोर्थ हो रहा था कि हाँ अभी ही वॉज स्टिल डिसाइडिंग कि क्या व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू नेक्स्ट गुल्लक के बाद। सो जब ये राजश्री का शो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये कर रहे हैं तो देन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि अब मेरे पास कुछ है आपके लिए, समथिंग दैट आई फील इज़ वर्दी दैट आई कैन ऑफर यू। एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड कि फाइनली वो अपॉर्चुनिटी टचवुड जल्दी मिल गई क्योंकि लोगों को साल लग जाते हैं। तो आई थिंक वी वर वेरी वेरी फॉर्चुनेट ऑल ऑफ अस दैट राइट प्लेटफॉर्म पे राइट कास्ट, राइट स्टोरी, राइट डायरेक्टर, राइट प्रोडक्शन। इट्स लाइक यू नो जैसे SRK का वो डायलॉग है कि सारी कायनात एक हो जाती है आपका सपना पूरा करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद ऑल ऑफ अस कि वो सारी कायनात एक साथ आ गई, हर चीज़ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस टू मेक बड़ा नाम करेंगे। जी अंजना जी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी लाइफ में वो मोमेंट तो हो ही गया है, बड़ा नाम करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत बाकी है। इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना तो आपने अपने लिए इंडस्ट्री में जगह बना ली है। बट आपको ऐसा कभी फील होता है कि हाँ एक वो मोमेंट जो चाहिए था ना, बड़ा नाम करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को होप होती है कि बड़ा नाम करेंगे। सो वाला मोमेंट आपकी लाइफ में हुआ कब था? आई थिंक वो तो सलामे इश्क में हो गया था मेरे ख्याल से कि वो बड़ा नाम करेंगे बिकॉज मतलब वो स्टार कास्ट ही ऐसी थी कि आप जब स्कूल में होते हो आप कभी सोचते नहीं हो कि आप सलमान और अनिल और जूही और प्रियंका और इन सब के साथ काम करोगे। बट आई थिंक मतलब मुझे बहुत विविडली याद है कि जब म्यूज़िक लॉन्च हुआ था उसका तो वी ऑल द एक्टर्स हैड वॉक्ड द स्टेज, रैम्प वॉक था। And I think that's where my mother had come for the music launch, and I think that's where my mother was like, yeah, we've arrived from wherever little place. It's something has happened now. Some magic has happened for sure. So I think yeah, I mean the beginning only was magical for me. सूरज सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसे रहा? बिकॉज हर एक, जैसे आप लोगों ने पहले ही कहा कि हर किसी के बकेट लिस्ट में होता है राजश्री के साथ जुड़ना। सो ऑलरेडी अब आप लोग जुड़ चुके हो, तो अब बताइए जितना आपने सुना था उससे ज़्यादा कितना आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑब्वियसली हमने सुना है कि इतनी फैमिली ओरिएंटेड और बहुत घरेलू एटमॉस्फेयर होता है। तो मेरा जो कैरेक्टर है इस सीरीज़ में इट्स ऑफ अ प्रेग्नेंट गर्ल और मैंने अभी तक कभी प्रेग्नेंट प्ले नहीं किया। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि इतना अच्छा फैमिली टाइप सेटअप है कि जब मैं अपना प्रेगनेंसी का गेटअप और स्टमक लेके आती थी सेट पे तो सब ऐसे चेयर ऑफर करते थे, अरे अरे बैठाओ बैठाओ पाकी को बिठाओ। थोड़े टाइम बाद मुझे लगा हाँ अब मैं आई हूँ तो अभी चेयर दो मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। तो आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक दैट। सो इट्स सच अ
फैमिली एटमॉस्फेयर और इतना प्यार, मतलब फ्रॉम प्रोडक्शन टू क्रू टू कास्ट में भी वो प्यार एकदम फैल जाता है। और हम लोग I think it kind of trickles down Yeah, from, ऐसा yeah. लगता है जैसे कोई you know some energy has been offloading from the office of Rajshri and then it just reaches everybody. Yeah. Literally ऐसा लगता है कि कोई एक आपने कोई ऐसे हुए बलून छोड़ दिया और उसकी सारी you're like breathing हाँ, in you're that breathing vibe. in that vibe. But I have one thing to say. I didn't meet Suraj ji until few weeks ago actually. I think I was the only actor. I didn't meet him on the set. He was on the set a few times and every time he was on the set, या तो मैं निकल गई थी या मैं आने वाली थी या I just literally missed him like by few minutes. So ideally, I didn't meet him for the entire duration of the shoot until few weeks ago I met him. Wow. But in essence, I knew that he's around and you know messages were delivered कि sorry आपसे मिलना नहीं हुआ और I would send a message through someone and say कि sir I missed meeting you whatever या जो भी character के बारे में था या कुछ sir को suggestion देना था तो वो पहुंच जाता था पर sir नहीं मिले. But it's been an amazing journey and just like she said कि the vibe, the crew, the cast, actually ऐसा था atmosphere कि आप अपने परिवार के साथ काम कर रहे हो. Yeah. चाहे वो you know there were actors like Kamaljeet sir and Alka Amin ma'am and everything and they're seniors and they are supremely talented, Rajesh sir. So but everybody just kept, I think एक essence होता है ना कि आप जहाँ काम करते हो आप वहीं के हो जाते हो. तो आई थिंक कुछ ऐसा ही था कि आप राजश्री के लिए काम कर रहे हो तो आप बस एक ही परिवार ही चल रहा है. हाँ, मतलब ढल गए सब, ढल गए एक ही सब उसमें. एब्सोल्युटली. सो इतने वीक्स इंतजार करने के बाद जब आपका इंटरेक्शन हुआ वो मोमेंट क्या था? वेल एक्चुअली वेयर आई मेट हिम वाज नॉट द राइट प्लेस टू हम किसी के somebody passed away वहाँ पे मिले थे but that was not the right place but I think now that I met him properly and had a chat with him it's been nothing but wonderful. वो जो ह्यूमिलिटी है उनमें जो आप इंसान जो एक होता है ना वो आपके वो रिफ्लेक्शन आपके जो आप करते हो उसमें भी दिखता है. तो सूरज जी या उनकी फैमिली जैसे वो हैं वो ही रिफ्लेक्शन जो वो काम करते हैं उसमें भी दिखता है. तो वो ही सादगी है, वो ही प्योर इमोशंस हैं, वो ही परिवार के लिए प्यार है, वो ही अनबन जो रिश्तों में होती है उसको सुलझाने का जो एक आपका इंटेंशन होता है वो है. सो आई थिंक it's a garden basically. या सो प्रियंवदा आपने फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी का कैरेक्टर प्ले किया है, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए उसमें? एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि इतना डिफिकल्ट होगा. एक तो वॉकिंग अराउंड विद द स्टमक, यू नो, वॉकिंग अराउंड विद इट, बैठना. और क्या है हम लोग नॉर्मल उठते बैठते हैं पर मैं ऐसे उठना ऐसे बैठना और वो so you actually, I'm sure it's very itchy to it's like very itchy and it sort of digs in your you know entire body. इधर लगता है उधर लगता है. तो मेरी पूरी चाल उठना बैठना सब बदल गया. जितने दिन मैंने पाखी के लिए शूट किया है मेरा फुल बॉडी लैंग्वेज, द वे आई वाज वॉकिंग सब अलग हो गया. एंड ऑल्सो टू फील द इमोशंस. क्या है ना कि आप नॉर्मल जिंदगी में आप थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करते हो बट व्हेन यू आर प्लेइंग अ प्रेग्नेंट वुमन देयर आर लॉट ऑफ सीन्स ऐसे हैं जिस सीरीज में जिसमें मेरा कुछ था नहीं. मतलब मेरा कुछ रिएक्ट करना वहाँ कुछ बनता नहीं था. वर्बल नहीं था या द सीन इज बिटवीन माँ बेटी के बीच में सीन है. और बिकॉज मैं उस कैरेक्टर में थी और हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो होते हैं सो यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट कि एक सीन था जहां मेरा रोना नहीं बनता था पर मैं रोना शुरू हो गई. और हमारे जो डायरेक्टर हैं पलाश सर उन्होंने देखा उन्होंने कहा कि हाँ मतलब टेक्निकली अगर पाखी प्रेग्नेंट है तो उसके हार्मोन्स कभी भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं और वो वहाँ रो सकती है. तो वैसी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई जो मैं इतना कैरेक्टर को फील कर रही थी कि वो रोई तो उन्होंने फिर उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया कि ये रो रही है तो लेट्स इनकॉर्पोरेट दैट. तो काफी चैलेंजिंग था. आई थिंक इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर अपने जो भी आप प्ले कर रहे हो अगर आप उस गेटअप में आ जाओ ना तो हाफ योर जॉब इज डन. Absolutely. बिकॉज यू स्टार्ट लिविंग एंड फीलिंग दैट कैरेक्टर. सो तो दैट फेल्ट ग्रेट. और सूरज सर के साथ मेरा पहला ऑब्वियसली मेरा बचपन का सपना था. तो जिस दिन मैं पहले दिन शूट कर रही थी फिर पाखी उस दिन सर आए थे सेट पर और उन्होंने मेरा ही शॉट देखने के लिए वो बैठे थे और उन्होंने फिर आके मुझे बोला कि थोड़ा बहुत यू नो आप पहले तो उन्होंने बहुत ही प्यार से बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो बस सुनने के लिए आई हैव यू नो आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट ही सेड दैट एंड देन ही गेव हिज फीडबैक व्हाटएवर. तो आई थिंक बहुत अच्छा रहा.
मतलब इट्स लार्जर देन व्हाट वी इमेजिन हिम टू बी। कितने अच्छे हैं वो, कितने प्यार से रखते हैं सबको, ये सब हमने सुना है, बट व्हेन यू एक्चुअली मीट हिम एंड यू टॉक टू हिम, मतलब वो 10 folds मल्टीप्लाई होता है। या शूटिंग के वक्त कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा जो शायद आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे? आई थिंक ये पूरे जो आई मीन सब ने अपने अपने पोर्शंस के हिसाब से शूट किया है, बट आई थिंक जितने भी दिन हम वहाँ थे आप वो भूल ही नहीं सकते। मतलब वो आपने रिश्ते सिर्फ ऐसे नहीं कि सीमित सेट तक ही हैं, वो आपने लाइफ लॉन्ग रिश्ते बना लिए, चाहे वो आपके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, चाहे आपका क्रू हो, कास्ट हो, प्रोडक्शन हो, आपके एक्टर्स हो। आई थिंक सबसे बढ़िया क्वालिटी ये है कि दिस विल बी लाइफ लॉन्ग। तो एक इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट्स तो ऐसे बथेरे निकल जाएंगे जब आप बात करो तो। इंसिडेंट है क्योंकि हम लोग नाइट शूट कर रहे थे थ्रू आउट इंदौर का स्केट, तो हमारा रात को जब सुबह पैकअप होता था हम लोग जाते थे खाना खाने। वी यूज्ड टू गो फॉर ब्रेकफास्ट 6 बजे सुबह को। तो 6 बजे जैसे ही सनराइज हुआ, आई वाज लाइक अरे चलो 56 खुला है, तो हम गए गरम गरम पोहा और चाय, जलेबी, and we have pictures of that to prove। तो वो बहुत, इंदौर में खाना हमने बहुत खाया। Oh, yes। और वो एक यादगार सुबह है मेरी कि हम पूरी रात हमने शूट किया, करके। बारिश आ गई थी, शूट रुक गई थी, फिर हमने शूट किया, फिर सुबह हुई और हम लोग सब पोहे जलेबी Oh, खाने yes। गए इंदौर में। Yes। That was great। अब जब आप लोग राजश्री का हिस्सा बनी गए हो, तो अगर इनकेस हमारी इतनी सारी हिट मूवीज रही है, अगर आपको किसी मूवी का अगर पार्ट 2 आता है तो कौन सी मूवी में आप काम करना चाहेंगे एंड वो कौन सा कैरेक्टर होगा? वाओ, अगर थोड़ी मैच्योर लव स्टोरी बनेगी तो आई वुड लव टू डू मैंने प्यार किया। मैंने है ना? ब्यूटीफुल। आई मीन इट्स ऑनेस्टली वेरी डिफिकल्ट टू पिक बिकॉज हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन। द मैग्नानिमिटी ना, द म्यूजिक, द सॉन्ग्स, द फैमिली, द कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज लाइक सो ब्यूटीफुल। इट्स नॉट राजा महाराजाओं का, बट इट स्टिल हैज इट्स ओन fairy tale, something about it. Every character has so much relevance. So much Not relevance. just the, you know, protagonist. हमारे सीरीज में भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि ऋषभ और इनका आयशा का जो कैरेक्टर है सिर्फ वो ही है। जो इन्होंने राइटिंग में भी किया है कि हर किसी की स्पेस है, हर किसी का इम्पोर्टेंस है, हर कोई अपने कैरेक्टर के थ्रू बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द स्टोरी। सो यस, ऑल्सो जब कोई एक्टर शूट करता है, मतलब हर किसी की बात है, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो ऑफकोर्स वो दिखना ही चाहता है। बट आप लोग सीरीज ऑलरेडी रेडी है, क्या कहना चाहेंगे? आपके स्क्रीन टाइम से कितने खुश हैं आप लोग? आई थिंक हर एक्टर लालची होता है, सो ऐसा तो नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं ऑफकोर्स खुश हूँ। ऑफकोर्स जो हमने डिलीवर किया है, जो हमको फीडबैक मिल रहा है हमारे डायरेक्टर से या सूरज जी से, ऑफकोर्स वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। But yeah, I mean, who would not want to be in every frame, honestly speaking? So yeah, of course, I mean, it will be so amazing that in every frame you are part of the story. Yeah. किसी भी सेट पे जब पहले दिन जाओ ना वो भी स्पेशल होता है, बट जब लास्ट डे जब होता है ना कि यार आज पैकअप हो जाएगा, आप लोगों का क्या सीन था वहाँ पे उस वक्त एंड कितने इमोशनल आप दोनों हुए थे? I think last was the train thing for yeah. everybody, क्योंकि सारी की सारी कास्ट मौजूद थी। हमने बैंड्रा स्टेशन पे शूट किया, द लास्ट ऑफ द, एंड आई थिंक सबको ही बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे। वी वांटेड टू क्राई, वी वांटेड टू लाफ, वी वांटेड टू हग, वी वांटेड टू लव, वी वांटेड टू से थैंक यू। आई थिंक दे वर लाइक एक्चुअली बहुत अच्छा था। इट्स वेरी आयरॉनिक कि जो लास्ट सीन है सीरीज का वही हम लास्ट डे पे शूट कर रहे थे। Correct. वो हम सबका लास्ट सीन था और वो शो में भी लास्ट है और पूरी कास्ट थी। एंड द सीन आप जब देखेंगे इट्स रियली क्यूट वेयर वी आर एक्चुअली सेइंग बाय। तो इट वाज रियली ब्यूटीफुल कि हम सब एक दूसरे को भी बाय बोल रहे हैं, शो में भी बाय बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा सीन था। हम लोग सब एक साथ थे और मतलब ऑफ एंड ऑन अलग अलग लोगों के अलग अलग डेज, बट इट वाज अ 100-day शेड्यूल। तो सबका एक साथ होना और बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। इट्स बीन अमेजिंग, नो डाउट। कई बार होता है ना, हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग शूट कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ क्लिक होता है जो आपकी लाइफ में सच में इंसिडेंट हुए होंगे, कुछ ना वो सीन्स में भी आ जाते हैं। तो आप लोगों को क्या क्लिक हुआ था ड्यूरिंग शूटिंग? आई थिंक जब आप एक आर्टिस्ट बनते हो और आप एक कैरेक्टर निभाते हो तो कुछ ना कुछ तो आप अपना पास्ट का एक्सपीरियंस लेकर आते हो, चाहे वो आपके इमोशंस में हो या आपकी फिजिकलिटी में हो या कोई इंसिडेंट कभी आपके साथ हुआ हो लाइफ में। एंड आई थिंक वो हर एक एक्टर लेकर आता है। आई डोंट नो स्पेसिफिकली, शायद उसको एक पकड़ना मुश्किल है, पर इमोशन आप उसको
कैमरे पे देख सकोगे पर शायद आप ज़बान से वो बोल नहीं पाओगे प्रॉब्ली. सो आई फील एवरीबडी ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल फ्रॉम देयर पास्ट. प्रियंवदा, हाँ, हर एक सीन में कुछ ना कुछ आपका पास्ट एसोसिएशन होता है. आई फील कि जब आप इमोशनल होते हैं तो आप अपनी लाइफ का कोई पास्ट इंसिडेंट कई बार उससे कनेक्ट Connect करते करते हैं हैं. और आप रो पड़ते हैं, या किसी और का कुछ सीन हो रहा होता है जो आपके साथ हुआ है Overwhelming या हो किसी जाता और है. के साथ हुआ है और आप उससे कनेक्ट करते हैं. तो लाइक शी सेड, लाइक टू पिन पॉइंट कि एग्जैक्टली क्या है वो कम है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं लाइफ में प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाई उससे. लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आई और वो कनेक्ट हुआ वहां पर. और पर्सनल लाइफ के हाँ काफ़ी सारे सीन्स हैं जो आई एम श्योर हमने कनेक्ट किए होंगे और बहुत रियल है. एवरीथिंग इज सो रियल और हम सब ने ना एक्ट नहीं किया शो में. आई थिंक वी कैन से दैट फॉर ईच वन ऑफ अस. I agree. किसी ने भी एक्ट नहीं किया. वी वर जस्ट बीइंग. हम लोग बस अपने कैरेक्टर्स में थे, हम रेडी होते थे और आते थे एंड वी वुड फील लाइक दैट कैरेक्टर. इवन द डायलॉग्स आर नॉट लाइक कि आप कोई डायलॉग बोल रहे हो, यू नो, इफेक्ट के लिए बोल रहे हो. जो लिखावट भी है शो की वो भी बहुत हमारी जो रेगुलर कॉन्वर्जेशन होती है जैसे आपसे हो रही है या इनसे होती है, लिखावट भी वैसी है उसकी कि सिंपल है, फैमिली शो है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं. राइट. सो सो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप लोगों के कैरेक्टर में ना कई ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई है ना, जैसे अभी कहा आपने कि नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है उसमें, जैसे हमारी फैमिलीज में भी होता है. Correct. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती थी सेट पर कि मतलब जो दिमाग में ही रहे, घर पे जाके आप लोग डिस्कस करते होगे कि आज सेट पे ऐसे हुआ तो मुझे ये चीज़ें क्लिक हुई, ऐसा कुछ डिस्कशन होता था आप लोगों का घर पे? आई थिंक डेफिनेटली होता है क्योंकि जब आप आई कैन से फॉर माई कैरेक्टर पर्टिकुलरली क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस पर बहुत साइलेंट कैरेक्टर है क्योंकि वर्बली उसके पास बोलने के लिए ज़्यादा नहीं है तो उसका दिमाग ओवर एक्टिव है. देर इज़ सो मच गोइंग ऑन इन नीता जो मेरा कैरेक्टर है. देर इज़ सो मच गोइंग ऑन इन हर कैरेक्टर. गिल्ट भी है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, लॉन्गिंग भी है, लॉन्गिंग फॉर लव, लॉन्गिंग फॉर एक्सेप्टेंस. सो इतने सारे इमोशन एक साथ थे दैट यू नो व्हेन यू गो होम इट डज अफेक्ट यू. आई डोंट नो कि कॉन्वर्जेशन में शायद वो आप घर जाके बात करो बट आप डेफिनेटली वो घर लेकर जा रहे थे इमोशन. सो एज एन एक्टर आई फील जब आप ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हो ना, यू नीड अ मोर क्वाइटर मोमेंट आफ्टर यू शॉट टू जस्ट to be able to center yourself again, and I think that happened to me a lot of times during the show because the character was written in such a way. बट आप रियल लाइफ में कितना रिलेट करती थी या नहीं अपने कैरेक्टर से? रियल लाइफ में आप See, I कैसी think 100% तो कोई भी रिलेट नहीं करता है obviously, but हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत इंसिडेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं आपसे, आपके कैरेक्टर के साथ. So there are a few things definitely, and then there are a few things which you are just doing as a character and not as a and as you a hope person. that doesn't happen to you in real life at all. कुछ चीजें आपको Too late लगता for है that कि now. ये एक्टिंग कर लिए, ये कैरेक्टर किया है, बहुत अच्छी बात है. This shouldn't happen to us in real life. I agree. So there are a lot of things like that. हाँ, मतलब मेरे केस में of course we have beautiful dance sequences. इसमें Oh, पूरा yes. गाना है जिसमें हम लोग सब हैं. तो all of that has been a full joy ride. Like my I think entire Indore sketch क्योंकि रोका के सीन्स हैं, शादी है, वो सब था तो बहुत मज़ेदार रहा है. तो वो तो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में बहुत जॉय दिया है मुझे. बट एक आध जो इमोशनल सीन्स है, ऑफ कोर्स यू फील हैवी. आप घर से एक माइंडसेट लेकर जाते हो बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म दो सीन्स एंड देन व्हेन यू कम बैक आल्सो आप उसमें रहते हो. या यू स्टे इन दैट फीलिंग इन दैट फॉर अ व्हाइल. और कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि कट हो गया है उसके बाद भी आप रोते रहते हो. Ouch! Yeah, that happens. हाँ, कि कट हो गया है उसके बाद भी यू कंटिन्यू टू क्राई एंड यू आर लाइक यू डोंट नो हाउ टू able to- स्टॉप. yeah, और सब आपको बोल रहे हैं गुड शॉट एंड यू आर लाइक हाँ बट अभी मुझे थोड़ा रोने दो. सो दैट टेंड्स टू But हैपन. it is a quintessential Rajshri production. Yeah. मतलब आप अगर Rajshri is known for you know family values, for music, for the drama, for the emotions, it is quintessential everything that you expect of a Rajshri first web show. Yeah. कि family है, drama है, emotions हैं, थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, how do you say that fight between इमोशनल अनबन. फाइट, अनबन है, इमोशनल फाइट बिटवीन कैरेक्टर्स है, जनरेशन गैप की जो यू नो गैप के वजह से जो
issues आते हैं वो हैं, so it is quite essential everything Rajshri is expected of. And that's what, like, from people who are 10 years old to like 70 years old. Yeah, This I is a guess, show for pretty everybody. much. बच्चे भी देख सकते हैं because you know family values, understanding your parents, it'll help you understand your parents Even better. parents to understand the children. The children, It's not, right. I think it's not just that. आजकल का ज़माना ऐसा है कि सिर्फ बच्चों को आप नहीं समझा सकते, True. आपको भी बच्चों को समझना पड़ेगा. And I think that's the beauty of बड़ा नाम करेंगे. या लास्टली क्या लगता है आपको, ऑडियंस को सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट क्या लगने वाला है मूवी का? आई थिंक ओवरऑल मतलब आप एक चीज़ निकाल देंगे तो फिर शो फ्लैट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़. आई थिंक हर जनरेशन अपने कैरेक्टर से कहीं ना कहीं उस लेवल पे रेजोनेट करेंगे कि अगर बच्चे हैं तो दे आर लुकिंग एट कि you know how our parents are Yeah. adjusting and how are we adjusting with the parents अपने तरीके से देखेंगे कि हमको क्या करना चाहिए बच्चों को समझने के लिए. Yeah. उससे बड़े देखेंगे कि अगर परिवार के हम सुप्रीम हेड हैं तो हमको सबको खुश रखना है. सो आई थिंक हर जनरेशन कुछ ना कुछ तो सीखेगी और समझेगी. What I feel the most that people are going to get is there's a lot of nostalgia. मतलब आप ना बहुत अपने जैसे बचपन में पुरानी- चले अपने जाओगे. बचपन में चले जाओगे, और जैसे पुरानी फिल्में बनती थी हमारी 90s में, जो प्यार, जो फैमिली वैल्यूज, जो म्यूजिक, जो ट्रीटमेंट जिस तरह का सीन्स का था, वो आपको देखने को मिलेगा जो आजकल की सीरीज में बहुत कम मिलता है. तो that is a forte, that is a special thing that you're going to I find agree in with our that, show for sure. absolutely. That's थैंक यू सो मच गाइस एंड Thank you ऑल so द much. बेस्ट. ऐसे ही आपकी सीरीज एकदम धमाल मचा दे. लास्टली मैसेज टू योर फैंस. Well, hi, this is Anjana, and all I would like to say is please shower a lot of love on our series, which is releasing on 7th of February on Sony Live. It's called Bada Naam Karenge. Happy watching. This is Priyamvada and please watch our series. हमने बहुत प्यार से बनाया है आप सबके लिए. प्लीज प्यार से देखिए. जैसा कि मैम ने कहा 7th Feb को आने वाला है. अपने परिवार के साथ देखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए. Yes, please give us feedback. थैंक यू सो Thank you मच so एंड much. ऑल द Thanks, बेस्ट. Ambika. Thank you so much.